में इस मोदी सरकार को भी कान खोल करके सुन ले कि अगर नाइंसाफी और जुल्म और बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी बंद नहीं की गई, इस गद्दारी को छोड़ा नहीं गया, तो फिर हम भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए जेलों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। वतन अजीज में अगर मुसलमान सुकून से नहीं रहेगा तो याद रखो ये मुल्क भी सुकून से नहीं रहेगा। बाइज्जत मुल्क बनाना है, बेइज्जत और गुलाम मुल्क बनने से बचाना है इस देश को, इस धरती को, इस वतन अजीज को, तो हम लोगों को इन बेईमानों के हाथ से ये देश ये मुल्क छीनना होगा। हम उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने उस हुकूमत से टक्कर ली थी जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था। आज उनकी ये नाजायज काली औलाद हमें गुलाम बनाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में गुजार सकते हैं तो क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए उन गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों के सामने घुटने टेक देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। एक बात और कह देना चाहता हूं मैं, इस मोदी सरकार को भी कान खोल करके सुन ले कि अगर नाइंसाफी और जुल्म और बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी बंद नहीं की गई, इस गद्दारी को छोड़ा नहीं। दोस्तों, वीडियो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, पूरी वीडियो आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, लेकिन पहले 2-4 बातें हैं पसे मंजर में आपको बतला दूं। अभी देखते हैं जहां नजर आता है मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है और बिलखुसूस दाढ़ी और टोपी वालों को पकड़ लिया जाता है और 2-4 गुंडे आते हैं, उनको बुरी तरीके से मारते हैं, मोब लिंचिंग हो जाती है। हर जगह मुसलमान कम हिम्मती का शिकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी इस तरीके की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि इनके बड़े कहाँ गए, क्या आखिर इनके पास कोई है नहीं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अभी के वक्त में ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम हम अपने बड़ों का दामन थाम लें। जो कोताहियाँ और जो गलती हुई, ये बात याद रखिए, गलती हर किसी से होती है और कोताही भी हर किसी से होती है, इंसान ही है। इंसान तो खता और गलती के मजमूए का ही नाम है। लेकिन इस जगह एक बात याद रखनी है कि जितनी भी गलती हुई उन तमाम को नीचे रखते हुए अब हम सब मिलकर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और एक होने का सबूत दे दें। इंशाअल्लाह हमें कोई नहीं गिरा सकता है। मौलाना मदनी साहब के बारे में भी मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो अपलोड की है, तो बहुत सारे लोग तरह तरह के सवालात उसमें करते हुए नजर आए हैं। उन तमाम सवालात को मेरे भाई अपने नीचे रख दो और अब सब चीज को छोड़ते हुए मौलाना मदनी साहब का साथ देने लगो। इंशाअल्लाह वक्त आ गया है। मौलाना मदनी साहब को जब आप करीब से देखेंगे तो यकीनन उनके दिल में और उनके रगो रेशे में जो खून हरारत कर रही है वो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई वैसी शख्सियत नहीं है, बल्कि इनके दिल में ऐसा दर्द और ऐसा कुढ़न पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और जुल्म ज्यादती की जा रही है। आप पूरी वीडियो को देखिए और कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। आज इस मुल्क में वो लोग जो अकलियत में हैं, लोग मुसलमानों को अकलियत में बताते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है जिन लोगों ने गुजरात में कत्लेआम किया है, हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया है, वो लोग अकलियत में है। बस कमजोरी ये है, बस कमजोरी ये है भाई। मौलाना साहब जरा रहम कर दीजिए, थोड़ा सा वक्त वैसे ही थोड़ा है। बस कमजोरी ये है कि वो लोग जो हम ख्याल हैं, वो लोग जो मजलूम हैं, वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो बटे हुए हैं। उनके बटे होने का फायदा वो छोटी सी अकलियत उठा रही है। उस फायदे को रोकना है और इस मुल्क को अगर बचाना है तो मजलूमों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। ये मुल्क, इस मुल्क में, इस वतन अजीज में अगर मुसलमान सुकून से नहीं रहेगा तो याद रखो ये मुल्क भी सुकून से नहीं रहेगा। अगर मुल्क को तरक्की देनी है
अगर मुल्क को तरक्की देनी है, अगर मुल्क को दुनिया के नक्शे पर बाइज्जत मुल्क बनाना है, बेइज्जत और गुलाम मुल्क से बचाना है, बनने से बचाना है इस देश को, इस धरती को, इस वतन अजीज को, तो हम लोगों को इन बेईमानों के हाथ से ये देश, ये मुल्क छीनना होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम उन लोगों की औलाद हैं, याद रखिए उन लोगों की औलाद है जिन्होंने उस हुकूमत से टक्कर ली थी जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था। वो गोरे अंग्रेज थे जिनका सूरज गुरूब नहीं होता था, पूरी दुनिया पे तकरीबन उनकी हुकूमत थी। आज उनकी ये नाजायज काली औलाद हमें गुलाम बनाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। अगर शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में गुजार सकते हैं, तो क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए? क्या हम लोग अपने बुजुर्गों की तारीख को इस तरह फरामोश कर बैठे कि इन लोगों के, इन काले अंग्रेजों के, उन गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों के सामने घुटने टेक देंगे? नहीं, यह कभी नहीं होगा। एक बात और कह देना चाहता हूं मैं, इस मोदी सरकार को भी कान खोल करके सुन ले और वाजपेयी सरकार भी सुन ले। हम लोग अमन के हामी हैं और अमन किसी कीमत पर हम खत्म होने नहीं देंगे। जो लोग अमन को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके हाथों को तोड़ दिया जाएगा। और आज इस इजलास आम के जरिए से एक पैगाम दे देना चाहता हूं, एक मैसेज दे देना चाहता हूं आप लोगों को भी और उस जालिम सरकारों को भी, चाहे दिल्ली की सरकार हो और चाहे गुजरात की सरकार हो। वो पैगाम ये है कि अगर नाइंसाफी और जुल्म और बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी बंद नहीं की गई, इस गद्दारी को छोड़ा नहीं गया, तो फिर हम भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए जेलों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, मौलाना मदनी साहब की इस राय से और इस बात से क्या आप मुत्तफिक हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या अब हम सबको एक होकर के मैदान में आना चाहिए, इस बारे में भी ज़रूर बताइए। फिर न्यू लेटेस्ट बयान के लिए अगर आपको इसी तरीके का बयान चाहिए और मौलाना मदनी साहब से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो तमाम के तमाम आपको अपने मोबाइल के खोलते ही स्क्रीन पर दिख जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।